हम्म। कोरोना जो अपना रूप बदलकर ओमिक्रॉन के रूप में आया है। आज ओमिक्रॉन के लक्षण क्या है इसकी चर्चा होगी और होम्योपैथिक इसका ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में बताएंगे। ओमिक्रॉन के लक्षण, यह एक कोरोना का जो है नया रूप है। शरीर में थकान, दर्द, मांसपेशियों में दर्द, निमोनिया, O2 लेवल कम होना यानी ऑक्सीजन का लेवल कम होना, सूखी खांसी, शरीर में दर्द, गले में खराश, यही लक्षण है ओमिक्रॉन के लक्षण, जो कोरोना का एक नया रूप है। बचाव के उपाय क्या है? मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ से बचें, घर से जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। होम्योपैथिक दवाएं कारगर हैं। इसमें निम्न होम्योपैथिक दवाएं हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, बीमारी को भी ठीक करता है। इसमें एक दवा है आर्सेनिक अल्वा। यह है आर्सेनिक अल्वा। आर्सेनिक अल्वा है। इसके बाद है बेलाडोना। आर्सेनिक अल्वा, बेलाडोना, ब्रानिया और दवा है इप्टोरियम पर्फ। इप्टोरियम पर्फ। इप्टोरियम पर्फ नाम की दवा है। इसके बाद दवा है रस्टाक्स। एक दवा है रस्टाक्स। इन दवाओं का प्रयोग किया जाए तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है, बीमारी को भी ठीक करता है। इसके बाद आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, मुख्य है, विटामिन डी। यह शरीर में दांतों और हड्डियों में मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह शरीर में दांतों, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। शरीर में मौजूद कैल्शियम को बोन तक पहुंचाने का कार्य विटामिन डी करता है। एक दिन में 37.5 से 50 mgc की आवश्यकता होती है। यह फैट में घुलने वाला पोषक तत्व है। सूर्य की रोशनी इसका प्रमुख सोर्स है, यानी सोर्स ऑफ विटामिन डी सूर्य की रोशनी। निमोनिया, वायरल और लंग्स में इंफेक्शन के खतरे को विटामिन डी कम करता है। 15 से 20 मिनट सूर्य के प्रकाश में सुबह धूप लिया जाए तो विटामिन डी की मात्रा जो कम होती है वो पूरी हो जाती है। यह पालक, गोभी, सोयाबीन, भिंडी, संतरा, अंडा और सालमन मछली में पाया जाता है। तो विटामिन डी हमारे लिए आवश्यक है। इसके अलावा होम्योपैथ में विटामिन डी प्लस नाम के कैप्सूल भी आता है और टैबलेट भी आता है। इसका यूज करके विटामिन डी खाने से उपरोक्त समस्याएं ठीक होती हैं। इसके अलावा आज एक ऐसी चर्चा करेंगे जो आमतौर लोगों में देखने को मिलती है। आजकल जो है ये डाइजेस्टिव प्लस HML कंपनी की दवा है। या भूख न लगना, पेट में भार, सांस में दुर्गंध, अजीर्णता, पेट में जलन, खट्टी डकार, कब्जियत तथा पतले दस्त को ठीक करता है। यह बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसका प्रयोग आप अवश्य करें। इसके साथ साथ एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत अच्छी काम करती है, जॉन्डिला। यह जो है पथरी में, गैस में, लीवर इनलार्ज हो जाए उसमें सब में यह काम करती है। इसका कंपोजिशन कार्डवस, कैरिका पपाया, चिल्डोनियम, सियोनेंथस एंडोग्रेफिस और अमेरिका सेरिफेरा से बना हुआ है। यह एक जो है हाजमा टोनर का भी काम करता है। ये हेप्टो प्रोटेक्टर तथा हाजमा टोनर का काम करता है। भूख कम लगता है उसमें काम करता है। पेट में दर्द, हाजमे की कमजोरी, पुराना सा कब्ज, गैस का बनना इत्यादि सभी समस्याओं के लिए यह बहुत बढ़िया दवा है।
इसका प्रयोग अवश्य करें और लाभ मिले। इसके अलावा ये पथरी में भी काम करता है। अन्य चीजों की चर्चा करें, जैसे स्वस्थ पशु, जो हमारे पालतू पशु होते हैं, स्वस्थ पशु का तापक्रम कितना होता है। गाय भैंस 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्वस्थ पशु का श्वास गति 11 से 18 प्रति मिनट। पशुओं के गर्मी में आने का समय गाय भैंस 4 से 30 दिन, पुनः 21 दिन बाद। जीवन काल गाय भैंस, बैल बकरी भैंस का 30 से 25 साल, गाय का 20 साल, बैल का 23 साल और बकरी का 12 से 15 वर्ष। गर्भकाल भैंस का 10 माह 10 दिन, गाय का 9 माह 9 दिन और बकरी का 5 माह होता है। यह जानने वाला चीज है, इससे अवश्य जाने। अब एक ऐसी चीज की चर्चा करेंगे जो आजकल देखने को मिल रहा है। एक रिसर्च में यह पता चला है कि टैटू गुदवाने वाले युवतियों को हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ रहा है। टैटू बनवाने का सगल युवतियों को हेपेटाइटिस का शिकार बना रहा है। इसका पता शादी के बाद प्रथम प्रसव के दौरान पता चला है। यह जानलेवा बीमारी है, यह कैंसर का कारण है। यह लीवर को संकुचित कर देता है, जिसके कारण लीवर फेल्योर हो सकता है। जागरूकता के जरिए टैटू का चलन रोका जाए तो इससे बचा जा सकता है। असुरक्षित टैटू गुदवाने से बचें। टैटू बनाने वाले कलाकार मशीन में एक ही सुई से कई महिलाओं युवतियों को टैटू बनाते हैं, जिससे संक्रमण इन्फेक्शन तेजी से फैलता है। यही जो हेपेटाइटिस बी का शिकार बना रहा है, यह एक रिसर्च के द्वारा पता चला है। तो टैटू का चलन रोका न जा, रोकने की चर्चा तो नहीं करेंगे, रोकने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन सुरक्षित टैटू गुदवाया जाए, सेफ तरीके से टैटू बनवाया जाए तो हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है। यह एक प्रमुख शोध से अभी पता चला है। तो इसे आप अवश्य सुने, देखें और इसका प्रयोग करें। अब हम चर्चा करेंगे, एक होम्योपैथ की मेडिसिन आती है, एस्पिडोस्पर्मा। यह जो कोरोना का लक्षण होता है, जिसमें खांसी की मात्रा बढ़ जाती है, कफ ज्यादा हो जाता है, उसको यह ठीक करता है। साथ ही साथ कफ में जो एसिड हो जाता है, एसिड को दूर करता है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। इसका प्रयोग आप अवश्य करें। यह मैं लगभग 2 साल से इसका प्रयोग करता आ रहा हूँ। कोरोना का चलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रूप अपना बदल रहा है। तो आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, कोरोना से बचें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग करते रहें। धन्यवाद।